साल 1984, महीना अक्टूबर और जगह अयोध्या, राम जन्मभूमि। ये वो साल था जब राम मंदिर भूमि को लेकर देश भर में आंदोलन धीरे धीरे आग की तरफ फैल रहा था। और 1984 के अक्टूबर महीने में ही बीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में नियमित रूप से शोभा यात्रा निकालने की शुरुआत कर दी थी, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और माता जानकी की झांकियां हर रोज अयोध्या की गली मोहल्लों से निकलना शुरू हो गई थी। मेरा नाम है रवि के वैश्य और आप देख रहे हैं मेरा यानी कि रवि के वैश्य का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और ज्वाइन बटन को दबाकर चैनल की आर्थिक सहयोग भी करें। चलिए कहानी पर आगे बढ़ते हैं। इस शोभा यात्रा को नाम दिया गया था राम जानकी रथ यात्रा। विश्व हिंदू परिषद ने राम जानकी रथ यात्रा हिंदू समाज में सांस्कृतिक चेतना पैदा करने के मकसद से निकालना शुरू की, लेकिन समाज के कुछ तबकों को यह रथ यात्रा रास नहीं आई और इन हिंदू विरोधियों ने इसे हिंदू समर्थक आंदोलन कहकर प्रचारित करना शुरू कर दिया। परिणाम यह हुआ कि देश भर में सांप्रदायिक तनाव पैदा होने लगा। इसी बीच बीएचपी ने अयोध्या से श्री राम जन्मभूमि आंदोलन को देश के हर सनातनी तक पहुंचाने के लिए श्री राम जानकी रथ यात्रा की शुरुआत कर दी। ये वो वक्त था जब उत्तर प्रदेश की बागडोर कांग्रेस के हाथ में थी और नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के निर्देशन में बीएचपी यानी कि विश्व हिंदू परिषद राम मंदिर निर्माण के लिए देश भर में आंदोलन की अगुवाई कर रहा था। बीएचपी उस वक्त देश भर में युवाओं को संगठित कर रहा था। देश भर में राम जानकी रथ यात्रा निकालने और उसकी सुरक्षा के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार के मुखिया एनडी तिवारी से सुरक्षा की अपील की गई, लेकिन कांग्रेस सरकार ने सुरक्षा देने से साफ इनकार कर दिया। कांग्रेस सरकार नहीं चाहती थी कि पूरे देश में रामलला की अलग चले, लिहाजा कांग्रेसी सरकार ने शुरुआत में ही राम जानकी रथ यात्रा को रोकने की कवायद शुरू कर दी, लेकिन राम भक्त कहां मानने वाले थे। बीएचपी ने तब राम जानकी रथ यात्रा की सुरक्षा की जिम्मेदारी तत्कालीन फायर ब्रांड युवा नेता विनय कटियार के हाथों में सौंपी। उस वक्त भगवा चोले ने हुंकार भरी संतों ने सभी सनातनियों का आह्वान किया। संतों के आह्वान पर विश्व हिंदू परिषद ने विनय कटियार के नेतृत्व में वहां मौजूद सनातनी नौजवानों को यात्रा की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी, ताकि भगवाधारी नौजवान राम जानकी रथ यात्रा की सनातन विरोधी अराजक तत्वों से रक्षा कर सके। ये दिन था 8 नवंबर 1984। बस इसी दिन जन्म हुआ भगवा चोला ओढ़े नौजवानों के इस दल के संगठन में बदलने का और नाम पड़ा बजरंग दल। कहा गया कि जिस तरह से भगवान राम की सुरक्षा और सहायता में बजरंगबली यानी हनुमान जी लगे रहे, उसी तरह राम मंदिर के निर्माण में हनुमान की तरह बजरंग दल के कार्यकर्ता सदैव तत्पर रहेंगे। इस तरह 8 अक्टूबर 1984 को बजरंग दल का हुआ जन्म राम जन्मभूमि आंदोलन से। समय के साथ साथ राम मंदिर आंदोलन रफ्तार पकड़ चुका था। अब तक बजरंग दल भी अपना विस्तार यूपी से बाहर कई राज्यों और शहरों तक फैला चुका था। साल 1990, तारीख 30 अक्टूबर और 2 नवंबर। ये वो सुबह थी जब अयोध्या पर डर और अनिश्चितता का माहौल छाया हुआ था। अयोध्या में कर्फ्यू लगे अब 4 दिन हो चुके थे। उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव ने ऐलान कर दिया कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। राम जन्मभूमि के दर्शन पर रोक नहीं थी, लेकिन वहां कोई जा भी नहीं सकता था। मुश्किल यह थी कि कार सेवक कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे। ये वो तारीखें थीं जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर मुलायम सरकार ने गोली चलवा दी। अनेकों कार्यकर्ताओं ने श्री राम जन्मभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। देश के अचेतन पड़े सनातन समाज में इस लहूलुहान मंजर को देखकर हिंदुत्व का संचार हुआ, जिसका गवाह बनी साल 1992 की कार सेवा, जिसमें भगवाधारी बजरंग दल ने देश के सनातनियों पर अपना विश्वास कायम किया। साल 1993, ये वो साल था जब बजरंग दल का आखिर भारतीय संगठनात्मक स्वरूप तय हुआ। सभी प्रांतों में बजरंग दल की इकाई घोषित की गई, जिसके बाद से देश भर में बजरंग दल सक्रिय है। इस दौरान तत्कालीन नरसिम्हा राव सरकार ने बजरंग दल पर प्रतिबंध भी लगा दिया, लेकिन बाद में उसे हटा लिया गया। जानकारी के मुताबिक आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शाखाएं संचालित होती हैं। ठीक उसी तरह बजरंग दल भी बल उपासना केंद्र, अखाड़े और साप्ताहिक मिलन संचालित करता है, जो बजरंग दल के कार्य का आधार माना जाता है। बात हिंदुत्व की रक्षा की हो, गौ रक्षा की हो, हिंदू कन्या रक्षा से लेकर मठ मंदिर, साधु संतों की रक्षा के लिए हिंदू समाज को सेवा सुरक्षा संस्कार के माध्यम से संगठित कर राष्ट्रीय विचारों का प्रबोधन कर युवा शक्ति को खड़ा करना, सब कुछ बजरंग दल के हाथों है।
अस्पृश्यता, सांस्कृतिक प्रदूषण, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और रोहिंग्या की घुसपैठ ना हो, इसे लेकर भूकंप, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा में बिना जाति धर्म देखे चिकित्सा, भोजन, सहायता सामग्री पहुंचाना, फंसे नागरिकों को सुरक्षित निकालना, दैवीय आपदा के वक्त सहायता शिविर लगाने से लेकर दुर्घटना के वक्त त्वरित सहायता पहुंचाने तक बजरंग दल हर जगह मौजूद रहता है। और तो और रक्त की कमी से भारत में कोई मृत्यु ना हो, इस बड़े संकल्प को लेकर साल 2014 में एक ही दिन 82,000 यूनिट बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दान देकर एक बड़ी मिसाल कायम की। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने बजरंग दल को सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला ही नहीं, बल्कि इसकी तुलना आतंकी गतिविधियों में लगे एक संगठन से करती है। बस यहीं पर कांग्रेस कच्चा खा गई। बीजेपी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। पीएम मोदी ने इसमें एंट्री लेते हुए इसे बजरंग बली से जोड़ दिया। बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। और कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने पहले राम मंदिर में ताला लगवाया और अब कर्नाटक चुनावी मैनिफेस्टो में बजरंग दल पर बैन लगाने की घोषणा, यानी हिंदुत्व को ही कम करने की कोशिश। यहां कांग्रेस के दो चेहरे नजर आते हैं, एक कांग्रेस का सनातन विरोधी चेहरा और दूसरा चुनाव में वोट बैंक साधने की चाल के लिए चला गया कदम। आपका इस मामले पर क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को आर्थिक सहयोग करने के लिए ज्वाइन बटन दबाकर आप आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब भी करें।